नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, गैस्ट्राइटिस क्यों होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और हम देखेंगे इसकी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या होती है। गैस्ट्रिक जो है वो हम स्टमक को कहते हैं, यानी हमारी खाने की थैली। तो गैस्ट्राइटिस से मतलब है कि जो स्टमक है हमारा, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना, उसकी सूजन हो जाना, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, जो सतह होती है, उस पर रेडनेस हो जाती है, उसकी स्वेलिंग आ जाती है और उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मेनली जो है आपको अपर एब्डोमेन में ही इसके सिम्टम्स फील होते हैं जनरली, यानी आपकी नाभि के ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे इसके सिम्टम्स आपको फील होते हैं। अब हम देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस कितने तरह की होती है, गैस्ट्राइटिस के कितने प्रकार होते हैं। गैस्ट्राइटिस फर्स्ट इज़ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस वो है जो आपको सडनली हो जाती है और वो अपने आप 1-2 दिन में ठीक भी हो जाती है, यानी कि वो थोड़े से ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाती है या वो ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। सेकेंड इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वो है जो लंबे समय से चली आ रही है, आपको जो लंबे समय तक जिसके ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसका दूसरा जो कैटेगराइजेशन है, जिसमें बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो तरह से। फर्स्ट इज़ इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव गैस्ट्राइटिस में आपको जनरली स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पे छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और वो धीरे धीरे सुपरफिशियल अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इरोजिव गैस्ट्राइटिस में आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और ब्लीडिंग के बाद आपको खून की यानी ब्लड की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इरोजिव गैस्ट्राइटिस में आपको पेन जो है वो बहुत ही सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड इज़ नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इसमें आपको कोई छाले नहीं होते, कोई अल्सर्स नहीं होते, पर इसमें जो आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, जो सतह है, उस पर सूजन आ जाती है, उसकी रेडनेस हो जाती है और वो उसकी थिकनेस हो जाती है, यानी कि वो मोटी हो जाती है, तो जिससे उसका लचीलापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब भी आप कुछ खाते हैं तो थोड़ा सा कुछ भी खाने से आपका पेट फूलने लगता है। ये देखिए हमने इसकी सेकेंड कैटेगराइजेशन। अब हम देखते हैं सिम्टोमेटोलॉजी कि इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। आपको हमेशा एक अनकंफर्टेबल बर्निंग सी बनी रहेगी, एक अपर एब्डोमेन में एक ऐसी सेंसेशन सी बनी रहेगी, सोरनेस की, हल्का हल्का दर्द या एक पेन हमेशा महसूस रहेगा। आपको डकारें आएंगी, आपका जी मिचलाएगा, आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं, आपकी भूख खत्म हो जाती है, थोड़ा सा ही आप कुछ खाते हैं तो आपको गैस बनने लग जाती है और आपका पेट फूला फूला रहता है। तो इस तरह से ये कुछ गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं जो आपको आते हैं। आप गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स को अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक होता है, बहुत ही लंबे समय से है, तो ये आपको गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में अल्सर्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं आपके पेट में और धीरे धीरे इसमें ब्लड भी लीक होता रहता है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ लुक एट द कॉजेज़ कि क्यों होता है गैस्ट्राइटिस। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, पर हम मोटे मोटे कॉज जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज है हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन जो है वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाता है और ये सच है कि ये ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, ये पुअर हाइजीन की वजह से होता है और ये जनरली इंट्रा फैमिलियर इन्फेक्शन है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक को हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि फैमिली में और भी लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप पान मसाला खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं या फिर आप टोबैको च्यूअर हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको गैस्ट्राइटिस के, क्योंकि ये सभी निकोटीन हैं और निकोटीन हमारे पेट में जाकर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप लंबे समय से या ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं और आप बहुत ही प्रोन होते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए। नेक्स्ट इज़ अगर आप लंबे समय से कोई भी पेन किलर खा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, आप अगर पेन किलर्स खा रहे हैं तो वो भी आपको गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। गैस्ट्राइटिस के लिए हम गैस्ट्राइटिस के डायग्नोसिस के लिए हम कुछ एक टेस्ट करवाते हैं।
फर्स्ट इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम कंफर्म करते हैं गैस्ट्राइटिस को, और इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, आयरन प्रोफाइल, विटामिन बी लेवल्स एंड ब्लड एंटीबॉडी फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये सभी ब्लड टेस्ट से हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है जिसमें हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाते हैं, जिससे हम इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, और अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, उसके सिम्टम्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। ये देखिए आपने गैस्ट्राइटिस के कॉजेज़, सिम्टम्स और डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे ऐसी टॉप इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपको गैस्ट्राइटिस में बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे आपकी एक्यूट गैस्ट्राइटिस है या क्रॉनिक। इसमें हमारी पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका टॉप ग्रेड मेडिसिन है आपके सभी गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, आप बैठे बैठे काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, खाने पीने का कोई समय नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और स्पाइसी खाना खाते हैं, लंबे समय से आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, आपका पेट साफ नहीं होता, आपको जी मिचलाना यानी नॉशियाटिक फीलिंग भी रहती है, और कभी कभी उल्टी भी आ जाती है। तो अगर ऐसे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो नक्स वोमिका आपके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको क्रॉनिक है गैस्ट्राइटिस, यानी लंबे समय से 1 महीने से ऊपर से चली आ रही है, तो आप दिन में एक बार शाम को नक्स वोमिका 30 की सिर्फ 2 बूंदें लेंगे, दिन में एक बार। और अगर आपको एक्यूट है, यानी अभी 1-2 दिन से ही प्रॉब्लम है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, तो वहाँ पे आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 2-2 बूंद नक्स वोमिका 30 की लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें हमारी दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक आपको तब लेनी है जब आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो पेट में, आपको खाने की स्मेल से ही आपको जी मिचला रहा है, नॉशियाटिक फीलिंग हो रही है, आप कुछ भी थोड़ा भी खाते हैं तो आपको पेट में दर्द होने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा है आपको, पर एक बार में आप बहुत ही कम पानी यानी 1 से 2 घूंट पानी ही पी पाते हैं। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है जहाँ बेचैनी ज़्यादा रहती है, आपको रेस्टलेसनेस रहती है, और साथ साथ जलन आपको बहुत ज़्यादा है पेट में, वहाँ पे आप आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपको क्रॉनिक है तो दिन में सिर्फ एक बार आप लेंगे 2 बूंद। और अगर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंद लेंगे, और इसको रेगुलर रखेंगे जब तक आपको सिम्टम्स में आराम नहीं आता। इसके बाद हमारी मेडिसिन है नेट्रम फॉस 6x। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन है और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो नेट्रम फॉस 6x आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप रेगुलर ले सकते हैं 15-20 दिन के लिए, और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। इसके बाद अगली हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज आपको तब लेनी है जब आप थोड़ा भी कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं और आपका पेट फूल जाता है, यानी आपको ब्लॉटिंग, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आपको डकारे आने के बाद भी थोड़ी देर के लिए आपको आराम रहता है गैस में, लेकिन उसके बाद फिर से आपको ब्लॉटिंग हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं जहाँ ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप कार्बोवेज 30 सुबह शाम रेगुलर लेंगे जब तक आपको सिम्टम्स में आराम नहीं आता। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला आपको तब लेनी है जब आपको कोई भी फैटी फूड जो फ्राइड है, जैसे पूरी, पराठे, इस तरह का खाना आप खाते हैं जो फैटी और फ्राइड है, उसके बाद आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और तुरंत एसिडिटी हो जाती है, प्यास आपको बहुत कम लगती है, तो वहाँ पे आप पल्सेटिला 30 सुबह, दोपहर, शाम लेंगे 2-2 बूंद एक्यूट में। अगर आपको क्रॉनिक है तो दिन में सिर्फ आप एक बार लेंगे पल्सेटिला 30 की 2 बूंदें। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है रुबिनिया 30। रुबिनिया 30 आपको तब लेनी है जब आपको बहुत ही ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपको जलन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप लेटते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी के सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। जिस करवट आप लेटते हैं उधर आपको सीने में जलन सी महसूस होती है, तो वहाँ पर आपको रुबिनिया 30 लेनी है, जहाँ पे खट्टी डकारें और नॉशियाटिक फीलिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे रुबिनिया 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको रेगुलर लें, आपको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में बहुत आराम मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने होम्योपैथिक मेडिसिन जो गैस्ट्राइटिस में आपको हेल्प करेंगी, बहुत ही बेनिफिशियल हैं आपके लिए। तो गैस्ट्राइटिस को समझने में अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनहित में शेयर करें। थैंक यू।